बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली गार्लिक वेजिस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये वेजिस बनेंगे और रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। घर में आप इनको आसानी से सिर्फ 3 आलू से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये वेजिस बनेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आलू में काफ़ी मिट्टी होती है, तो इनका छिलका उतारने से पहले आलू को अच्छी तरह से धो लें, ताकि जितनी भी आलू में मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब इनका छिलका उतार लेंगे। तो देखें कितने साफ़ सुथरे आलू हैं, इसलिए मैंने आलू को पहले अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब तीनों आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे। तो वेजिस शेप में इनकी कटिंग करनी है। जिस तरह से मैं वीडियो में कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इनकी कटिंग करनी है। पहले आलू को सेंटर में से काटेंगे, फिर जो इसके 2 पीसेस होंगे उनको भी इसी तरीके से सेंटर में से काट लेंगे, और इस तरह से इनकी वेजिस की शेप बन जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है वेजिस की कटिंग करने का। तो अब तीनों आलू को मैंने वेजिस की शेप में काट लिया है, और इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में। तो देखें कितनी ज़बरदस्त वेजिस की शेप बनी है। अब इसमें पानी डालेंगे, और पानी की क्वांटिटी आलू में इतनी डालेंगे कि आलू जो है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। आलू में काफ़ी स्टार्च होता है, तो इसलिए पानी में इसको डिप करके रखेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है आलू का वो सारा निकल जाए। हाथों से आलू को थोड़ा सा मसल लेंगे, और फिर इसको 30 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे पानी में, ताकि जितना भी आलू का स्टार्च है वो पानी में निकल जाए। अब एक पैन में मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा है, और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी गर्म है तो नमक अच्छी तरह से पानी में डिजोल्व हो जाएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को पकने के लिए रखेंगे। 30 मिनट हो गए थे पानी में डिप किए हुए आलू को। आलू का जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल गया है। अब ये वाला आलू का पानी फेंक देंगे, और साफ पानी से आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। पानी में अच्छा सा बॉईल भी आ गया है। अब ये आलू इस पानी में डालेंगे, और आलू को बॉईल कर लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि 50% तक आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। ज़्यादा आलू को गलाना नहीं है, सिर्फ 50% तक पकाएंगे, ताकि 50% तक आलू अच्छी तरह से गल जाए। ज़्यादा अगर आलू को पका लिया तो फ्राई करते वक्त आलू टूट जाएंगे, और इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आलू को मैंने 5 मिनट तक गला लिया है। आधे आलू गल चुके हैं, अभी आधे कच्चे हैं, आगे जाके पकेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए इनका टेक्सचर और लुक भी ख़राब नहीं हुई। तो इसलिए आलू का बॉईल करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और आलू टूट जाएंगे। अब आलू को मैंने स्ट्रेनर की मदद से प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं, इसके लिए एक बैटर रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और हाफ ही टी स्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, और हाफ ही टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो सिंपल आप इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, और इसका बैटर रेडी करेंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, वरना बैटर पतला हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि बैटर ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। बस हल्की सी लेयर वेजिस के ऊपर इस बैटर की लगी हुई हो। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। तो अभी बैटर मुझे थोड़ा सख्त लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो टोटल मैंने इसमें आधा कप पानी इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटर रेडी हो जाए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देखें, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी लेयर जो है वो अप्लाई करनी है वेजिस के ऊपर। अब वेजिस को मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब इनको ऐड करेंगे बैटर में, और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करेंगे कि बैटर के साथ वेजिस की कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो वेजिस को आपने पानी में डिप करके ज़रूर रखना है। इससे क्या होगा, जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा, और जब आप इसको बैटर से कोट करेंगे तो इसमें चिपचिपाहट नहीं आएगी, स्टिकीनेस नहीं आएगी। वरना आलू में काफ़ी स्टिकीनेस होती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे,
तो इसीलिए कम से कम आधे घंटे के लिए आपने आलू को पानी में डिप करके रखना है, ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए पानी में इनका। तो अब आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बैटर से, और बस हल्की सी लेयर वेजिस के ऊपर बैटर की अप्लाई हो गई है। अब इनको फ्राई करेंगे, तो 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब एक-एक वेजिस को ऑयल में रखेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और थोड़ा फासले पे रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और ना ही इनकी शेप खराब हो। तो मैं इनको 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। तो जितने आपके पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप उसमें वेजिस डालें और अच्छी तरह से उनको फ्राई करें। ओवर क्राउडेड मत करें, वरना आपस में चिपक जाएँगे और इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब जैसे-जैसे पैन में जगह बनती जा रही है, तो थोड़े से वेजिस मैं और ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनकी एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, ताकि ये थोड़ी-सी सेट हो जाए। फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। तो आप इनकी कोटिंग चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है। बस हल्की सी लेयर मैंने बैटर से कोट की है, और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये वेजिस बनकर तैयार होंगे। ज़्यादा मोटी लेयर से इनको कोट करेंगे तो इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस हल्की सी बैटर की लेयर लगी होनी चाहिए वेजिस के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से सारी साइडों से ये क्रिस्पी फ्राई हो और बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर भी आए। तो अब वेजिस को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई भी हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे, और जो बाकी के वेजिस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए, फ्राई करते वक्त ना ही इनकी कोटिंग उतरी है, ना ही ये आपस में चिपके हैं। बहुत ही बेहतरीन ये फ्राई हुए हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इनका स्टार्च अच्छी तरह से निकालना है, इनको अच्छी तरह से पानी से धोना है, और 50% तक इनको बॉयल कर लेना है। तो फ्राई करते वक़्त बाकी के 50% अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे। अब बाकी के जो वेजिस थे उनको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से दोनों को मेल्ट करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, और अच्छी तरह से गार्लिक को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही गार्लिक में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। क्योंकि पैन गरम है, तो गरम पैन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए वेजिस। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को टॉस करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चिली गार्लिक वेजिस रेडी हो गए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये वाले वेजिस आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये वेजिस बनेंगे। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये वेजिस बनकर तैयार होंगे। अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर आप इनको सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिली गार्लिक वेजिस को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।